के गुणों के साथ ही चैनल पर पेश आएँ। और अगर किसी को इन बातों से कष्ट होगा, तो उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि धनी को गुनी बहुत, गुनी को हज़ार ग्राहक, और बाकी आप समझदार हैं। तो प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या में हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि लिपि क्या है? ध्वनि संकेतों का लिखित जो रूप होता है वही लिपि होती है। विकल्प इसका ग जो है यह राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देख लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? किसी देश के अधिकांश जन समुदाय की बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आपकी राष्ट्रभाषा होती है। वह इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 है, मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? इसका आपको जवाब बताना है। तो मैक्स मूलर महोदय ने इंडो जर्मनिक नाम दिया है भारोपी परिवार को, भारोपी भाषा को। तो विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तौरसेनी अपभ्रंश। विकल्प ख इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? तो जवाब हो जाएगा संविधान में प्रांतीय भाषाओं को स्वीकार किया गया है 8वीं अनुसूची द्वारा। तो विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा 8। क विकल्प इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान का विभाग नहीं, इसमें भाषा विज्ञान का विभाग कौन सा नहीं है? पद विज्ञान, स्वनिम विज्ञान और ध्वनि विज्ञान तीनों ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। विकल्प ग इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? इसका आपको जवाब देना है। हिंदी भाषा का प्रहरी कहा जाता है पीडी टंडन जी को। विकल्प ख इसका सही उत्तर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। स्वागत है श्वेता जी, आपका स्वागत है। पीडी टंडन जी को कहते हैं। विकल्प ख इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि कैसी है? तो नागरी लिपि आपकी अक्षरात्मक है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द कहा है। क विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदी को संविधान की किस भाषा के अंतर्गत
राजभाषा घोषित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा धारा 343 को आपका सही ऑप्शन अब फर्स्ट विकल्प को इसका। गुड मॉर्निंग, स्वागत है सुनील जी आपका। आइए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है? पीटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क विकल्प इसका राइट आंसर। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा क्या है? इसका आपको जवाब देना है। पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न है, पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, हो विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? टीटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है और 2010 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो हिंदी शब्दानुशासन रचनाकार हैं किशोरीदास वाजपेयी, और विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ। सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दें। पीएचडी 2005 और 10 का पूछा गया प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ख विकल्प इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इसका आपको जवाब बताना है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इसका आपको जवाब बताना। पीएचडी 2009 का है, तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत दिया गया है। यह देवनागरी लिपि सबसे बड़ी विशेषता है, तो इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इनमें बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है, तो बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? तो मैथिली, मगही और भोजपुरी, यह तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत की बोली, जबकि अवधी आपकी पूर्वी हिंदी की है। इसका राइट आंसर। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? इसका आपको जवाब देना है। तो पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है, तो जवाब इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें अवधी पूर्वी हिंदी की बोली, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की, जबकि बिहारी हिंदी की, बिहारी हिंदी की विकल्प क जो है राइट आंसर ऑप्शन क। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। टीएसटी 2002 और टीएसटी 2010 दोनों में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसमें भी आपकी जो है बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी तीनों ही बोलियां पूर्वी हिंदी की हैं, जबकि
भोजपुरी या बिहारी हिंदी का राइट आंसर क विकल्प सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो साहित्य है उसकी भाषा क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, पाली। घ विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली की उत्पत्ति आपकी जो वह तौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न। वह विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि कौन हैं? अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में रचना करने वाले कवि कौन हैं? जवाब हो जाएगा का बाबा तुलसीदास। विकल्प ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2002 का पूछा गया प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से क्या है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ब्रजभाषा। विकल्प क इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हरियाणवी या पांगरू बोली इस अपभ्रंश से विकसित। इसका आपको जवाब देना। हरियाणवी या पांगरू बोली इस अपभ्रंश से विकसित। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से? पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश। विकल्प तो इसका सही विकल्प। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी की? सोमपाल सिंह जी स्वागत है आप। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, यह तो इसकी विशेषता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, यह भी इसकी विशेषता है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि के समकालीन है। क्या कथन इस त्रुटिपूर्ण? विकल्प घ इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक विशेषता गलत है। उस गलत विशेषता उस गलत विशेष नीचे की 4 भाषा की विशेषताएं दी गई हैं और जिसमें एक विशेषता गलत है, उसका आपको चयन करना है। दृष्टि 2001 और 2010 का पूछा गया प्रश्न है। तो भाषा के संदर्भ में आप जानते हैं भाषा आपकी जो होती है वह परिवर्तनशील। भाषा आपकी सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, लेकिन भाषा आपकी पैतृक संपत्ति नहीं। भाषा आपकी पैतृक संपत्ति नहीं होती है। 2001 और 2010 के पूछे गए प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन खो। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो परिनिष्ठित भाषा को
कहीं कहीं से संस्कृत निष्ठ भी जवाब देता है, कहीं कहीं इसको संस्कृत निष्ठ भाषा भी देता है, पर निष्ठित भाषा इसका विकल्प दो जो है राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो जवाब हो जाएगा टी 2001 का यह पूछा गया प्रश्न है। तो सन 1947 ईस्वी में जो देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ था, इसमें अध्यक्ष के रूप में थे आचार्य नरेंद्र देव। विकल्प तो इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य। पीएचडी 2001 का पूछा गया प्रश्न है। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर है अवहट्ट भाषा आपकी ग्रामीण अपभ्रंश भाषा से। ऑप्शन तो इसका राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी के अंतर्गत नहीं आती है, का पूछा गया प्रश्न है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आने वाली कौन सी बोली है, का आपको जवाब बताना है। तो आपकी ब्रज भाषा बुंदेली कन्नौजी या पश्चिमी हिंदी की, जबकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी की। विकल्प ख इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। बांगरू भाषा को आप हरियाणवी भी कहते हैं, और यह जो है पश्चिमी हिंदी आने वाली। विकल्प ख इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अंगिका किस राज्य की, अंगिका राज्य की। यह भी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। तो अंगिका आपकी बोली जाती है बिहार में। विकल्प ख इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, इसका आपको जवाब बताना है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, पीएचडी 5 का पूछा गया प्रश्न है। का जवाब हो जाएगा पूर्वी हिंदी। विकल्प तो इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय, पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी। तो इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पूर्वी, पूर्वी हिंदी का सही विकल्प हो जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अपभ्रंश का बाल्मीकि किसे कहा जाता है, पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। अपभ्रंश का बाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का बाल्मीकि कहे जाते स्वयंभू। विकल्प घ इसका राइट आंसर। और भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है।
हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेस्वा केटलर। विकल्प क इसका सही जवाब है। पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। आइए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? पीएचडी 2009 और टीएचडी 2010 में पूछे गए प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी कहा था। विकल्प ग इसका सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उकार बहुला बोली मानी जाती है। पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका अवधि क विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न। तो भोजपुरी बोली जो है यह किस अपभ्रंश से विकसित है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। विकल्प ख इसका। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मागधी किस उपभाषा की बोली? मागधी किस उपभाषा की बोली है? पीएचडी 2004 का यह पूछा गया प्रश्न है। आंसर जल्दी से ट्रिक कर दीजिए। आंसर सही हो जाएगा अरे मगही। मगही किस उपभाषा की बोली? मैथिली, मगही, भोजपुरी या बिहारी हिंदी की? वह विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर की बोली है। पीएचडी 2004 का पूछा। ग्वालियर की बोली इसमें से कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो ग्वालियर की बोली आप हो जाएगी बुंदेली। विकल्प क इसका सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसमें देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा जो है वह आपकी मराठी। दो विकल्प राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं प्रश्न संख्या 44। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा है? पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। तो हिंदी का जो विकास है यह हिंदी खड़ी बोली का विकास तौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प ग इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत बोली जाती है? तो पीएचडी 2004 का यह पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन पूर्वी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है सूरीदास वाजपेयी। वह विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति में से कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना। भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना। राइट आंसर हो जटिलता से सरलता की ओर। वह विकल्प। अगला। अगला प्रश्न है कि सही युग्म का चयन करना। तो इसमें सही युग्म जो आपकी बिहारी हिंदी अंतर्गत मारवाड़ी नहीं बघेली, जबकि पश्चिमी हिंदी के खड़ी बोली या कौरवी आती है। विकल्प क इसका राइट आंसर है। 2009 का पूछा गया।
अगला प्रश्न है कि मेवाती किस उपभाषा वर्ग की मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली? टी 2009 का पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, राजस्थानी राजस्थानी हिंदी यह बोली है। अगला प्रश्न ले लें। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस राज्य में हुआ माना जाता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो गुजरात के नागर विकल्प इसका राइट आंसर। और साथियों, आज की पाठचर्या में लोग लेंगे यहीं पर विराम, लेकिन पाठचर्या में विराम लें इससे पूर्व आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप अपनी नैतिकता, शिष्टाचार और अपने चरित्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया करिए और कोई ऐसी त्रुटि न हो जिसकी वजह से कि आप पर दाग आए, क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ होगा, नौकरी होगी, पैसा होगा, रुतबा होगा, लेकिन अगर आपका चरित्र ही नहीं रहेगा आपके पास, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। और आपके चरित्र से ही आपका भविष्य, आपका जीवन, सब कुछ निर्धारित होता है। तो साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा और चैनल पर अगर आप मर्यादित और संयमित रहें। आप एक अध्यापक हैं और अध्यापक को बहुत कुछ कहना यह हमारे वश की बात नहीं, क्योंकि आपकी गरिमा और आपकी जो प्रतिभा है उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए कि अगर आपको एलकेजी, यूकेजी या छोटे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, यह अच्छी बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपसे भविष्य में ऐसी कोई त्रुटि नहीं होगी और चैनल पर आप लोग बने रहिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमपाल, श्वेता, 22 क्लास गुरुजी, स्वराज कुमार, नील कुमार, सोमपाल आदि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।